हे फंक्शन लवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया हैं। तो आफ्टर सो मैनी टाइम मैं वापस आई हूँ और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इतने दिनों मैं गायब थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स थे, फिर उसके बाद मुझे कोई ना कोई चीज़ में मैं बिज़ी ही हो जा रही थी, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। बट अब से एफएफ्स आएंगे और मैं अपडेट करूँगी, तो बी रेडी फॉर न्यू एफएफ्स। और हाँ, जहाँ मैंने पुराना एफएफ्स रोका था मिसअंडरस्टैंडिंग का, हम वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। होप यू लाइक दिस पार्ट। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी हो सकती है शॉर्ट हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था जो विंग होता है वो लैंजन से अपसेट होता है, और वो अपसेट होकर खाना खा रहा होता है। तभी एक मेड से गलती से एक ग्लास टूट जाता है, जिसके ऊपर विंग चिल्लाता है, लेकिन लैंजन उसको रोक देता है, जिसकी वजह से विंग लैंजन के ऊपर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है अपस्टेयर्स। अब लैंजन को फिर से विंग को मनाना तो पड़ेगा ही, बिकॉज ही लव्स हिज बेबी अ लॉट। लैंजन विंग के लिए फूड निकालने को कहता है। ग्रैंडमा विंग के लिए फूड सर्व करके लैंजन को देती है। ऊपर से फिर से चीज़ें टूटने की आवाज़ आती है। ग्रैंडमा शाय करती हैं। फिर से ये लड़का। वो लैंजन से कहते हैं कि यंग मास्टर प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। लैंजन कहता है चिंता मत करिए, वो मुझे हर्ट नहीं करेगा। लैंजन वो फूड का ट्रे लेके अपने रूम की तरफ जाता है। रूम का डोर खुला हुआ था, चीज़ें फ्लोर पे बिखरी हुई थी और कोई रोते हुए उन सब चीज़ों को तोड़ फोड़ रहा था। ऑब्वियसली ये पहली बार नहीं है, लैंजन को इसकी आदत हो गई है। विंग रोते हुए बस यही कह रहा था, आई हेट यू, आई हेट यू। लैंजन धीरे से कहता है, बट आई लव यू। विंग पीछे मुड़ के लैंजन को देखता है, उसकी आईज टेढ़ी थी। विंग कहता है कि डोंट कम नियर टू मी, लेकिन लैंजन धीरे धीरे अपने स्टेप्स आगे लेता है। वो ट्रे को टेबल पे रखता है और विंग के पास आ जाता है। लैंजन कहता है कि तुमने उसको एक एक्सपेंसिव ग्लास तोड़ने पे डांटा था, और यहाँ तुमने कितने एक्सपेंसिव चीज़ें तोड़ दी हैं। ये सुन के विंग को और गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि उसको सुबह की शुयिंग की बातें याद आने लगती हैं कि लैंजन तुम्हें छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा, क्योंकि तुम बहुत स्टबर्न हो, अननोइंग हो। विंग लैंजन की तरफ देखता है। लैंजन का फेस अभी भी एक्सप्रेशनलेस था। विंग के हाथ पैर अब कांपने लगते हैं, मानो उसे पैनिक अटैक आ रहा हो। वो रोते हुए और कांपते हुए हाथों से लैंजन के चिक्स पे हाथ रखता है और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहता है, तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? तुम गुस्सा हो। मैंने उसे डांटा और ये सामान तोड़ दिए। तुम उस लड़की का साइड क्यों ले रहे हो? तुम्हें वो लड़की पसंद है। तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे परेशान हो गए हो, इसलिए तुम मुझे अब टच भी नहीं करते। तुम मुझे टच नहीं करना चाहते, इसलिए तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड नहीं करना चाहते। तुम्हें अब लड़कियां पसंद है, या तुम्हारी अब गर्लफ्रेंड है। जब तुम बिजनेस ट्रिप पे गए थे, इसलिए तुमने मुझे कांटेक्ट नहीं किया था। तुम मेरे हो, तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकते। आई विल किल हर, जो भी तुम्हें मुझसे दूर करेगी। लैंजन बस विंग की बातों को सुन रहा था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि विंग के दिमाग में चल क्या रहा है। लैंजन विंग के दोनों चिक्स को अपने हाथों में लेता है और अपने थंब से उसके आंसू को पोंछता है। फिर दोनों के फॉरहेड को जॉइन करता है और कहता है, बेबी प्लीज़ डोंट क्राई, काम डाउन। विंग ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ लेते हुए लैंजन को हग कर लेता है और अपने फेस को लैंजन के चेस्ट में हाइड कर लेता है। 5 मिनट्स बाद विंग शांत होता है। लैंजन काउच पे बैठता है और विंग को अपने लैप पर बिठाता है। विंग अभी भी लैंजन से चिपका हुआ था। लैंजन विंग के बालों में हाथ फिराता है। वो धीरे से विंग से कहता है, विंग मैं तुम्हें सारे आंसर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें फूड को खाना होगा, ओके? विंग लो वॉइस में कहता है कि यू लव मी ना। लैंजन विंग के हेड पे किस करते हुए कहता है, यस आई लव ओनली यू। विंग लैंजन की तरफ देखता है और नोट करता है। लैंजन स्पून से विंग को फूड खिलाने लगता है।
विंग फूड बहुत धीरे धीरे खाता है, तो उसे पूरा फूड फिनिश करने में आधे घंटे लग जाते हैं। विंग अब फूड फिनिश कर चुका था। विंग अपने हेड डाउन किए नीचे देख रहा था और अभी वो लैंज़ैन के लैप पे बैठा हुआ था। लैंज़ैन अपने फिंगर को विंग के चिन पे रखता है और उसका फेस ऊपर करता है। लैंज़ैन उसके फेस को सहलाते हुए बोलता है, स्टार्ट करते हैं। लव मैं सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता हूँ वो तुम हो, इसलिए मैं तुम्हें लव बुलाता हूँ, क्योंकि इस वर्ड का मीनिंग ही तुम हो मेरे लिए। उस गर्ल की साइड नहीं ले रहा था मैम। तुम लोगों पे गुस्सा करने के बाद रिग्रेट करते हो, जो कि मुझे पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेबी खुद को ब्लेम करे या खुद को बुरा समझे, इसलिए मैं तुमको रोकने का ट्राई कर रहा था। और जो तुमने ये चीज़ें तोड़ी हैं लव, मेरे लिए ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। अगर इससे तुम्हारा गुस्सा शांत होता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये चीज़ें कितनी एक्सपेंसिव हैं। मुझे बस फ़र्क पड़ता है कि इन सब चीज़ों से तुम कहीं खुद को हर्ट ना करो, तुम्हें चोट ना लग जाए। और ये मेंशन, ये सब तुम्हारा ही है बेबी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इन सब में से। ये सब वैसे भी तुम्हारे ही नेम है। विंग शॉक होके लैंज़ैन की तरफ देखता है। लैंज़ैन कहता है, यस बेबी, आई हैव नथिंग, ये सब तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारा हूँ। और मैं लड़कियों को या लड़कों को किसी को भी पसंद नहीं करता, मुझे सिर्फ विंग पसंद है। अगर वो गर्ल होता फिर भी सिर्फ विंग ही मुझे पसंद होता। मैं चीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, जस्ट एक चाइल्डेस्ट प्रिटीएस्ट ब्यूटीफुल हस्बैंड है। नाउ माई बेबी इज़ ओके। विंग अब पाउट करते हुए कहता है कि एक क्वेश्चन का आंसर तुमने नहीं दिया। लैंज़ैन स्मिक करता है, बेबी उसका आंसर अब तुम्हें पूरी नाइट मिलने वाला है। विंग लैंज़ैन के नेक में अपने हैंड्स को रैप करते हुए कहता है, तो दो आंसर। लैंज़ैन विंग के लिप्स को अपने माउथ में लेता है और सक करने लगता है और विंग भी धीरे धीरे उस किस को रिस्पॉन्स करने लगता है। धीरे धीरे वो किस डीप होती जा रही थी। बहुत डेस्परेटली और क्रेजीली वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को देर तक किस करते हैं। अब वो दोनों अलग होते हैं। लैंज़ैन कहता है, बेबी कि रूम मेस है। विंग अपने आसपास देखता है और एक ऑकवर्ड सी स्माइल करता है। ओह यस। लैंज़ैन विंग को आर्म्स में कैरी करता है और दूसरे रूम में लेके आता है। लैंज़ैन विंग को बेड पे रखने जाता है, लेकिन विंग ने टाइटली लैंज़ैन को होल्ड करके रखा था। लैंज़ैन कहता है, बेबी लीव माई शर्ट। विंग हेड शेक करता है। लैंज़ैन कहता है, बेबी मैं यहीं पे हूँ। विंग धीरे धीरे अपनी ग्रिप को लूज़ करता है। लैंज़ैन विंग को बेड पे बिठाता है और उसके हैंड्स को होल्ड करके उसके पास बैठता है। विंग मैं तुम्हारे लिए हर वक्त डेस्परेट रहता हूँ। तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में भी नहीं सोच सकता। कोई मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकता। इट्स जस्ट यू जिसके लिए मैं डेस्परेट रहता हूँ, अनअप्रोप्रिएट थॉट्स रखता हूँ। यू आर सो प्रिटी लव, यू आर हेवनली बेबी। मैं तुम्हें सबसे छुपा दूँ, तुम्हें किसी को भी ना देखने दूँ। मैं बस तुम्हें टाइम देना चाहता था बेबी, क्योंकि तुम वर्क से बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। मैं खुद को भी कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब मेरा विंग अपने हस्बैंड को चाहता है, तो गगा भी अब खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे। विंग एक हस्की वॉइस में कहता है कि मैं भी नहीं चाहता गगा खुद को कंट्रोल करें। ये सुनते ही लैंज़ैन विंग को बेड पे पुश करता है और उसके लिप को सक करने लगता है। विंग भी उसे रिस्पॉन्स करता है। अब लैंज़ैन विंग की टी शर्ट को रिमूव कर देता है और उसी से विंग के दोनों हाथों को टाई कर देता है। विंग कहता है, हस्बैंड नहीं, डोंट टाई मी। लैंज़ैन स्मिक करते हुए कहता है, टॉक लेस बेबी, डू यू वांट गगा राइट। विंग इनोसेंटली नोट करता है। अब लैंज़ैन विंग के नेक पे आ जाता है। वो धीरे धीरे वहाँ पे सक करने लगता है, लिक करने लगता है और साथ में बाइट भी करने लगता है। विंग डीप ब्रीथ लेने लगता है। वो शिवरिंग वॉइस में कहता है, गगा मोर,
लैंजैन के माइंड में कुछ क्लिक होता है। वो एक कमांडिंग वॉइस में कहता है कि कॉल मी डैडी। विंग फिर शिवर्स करते हुए बोलता है डैडी। लैंजैन कहता है वन मोर टाइम। फिर से विंग कहता है डैडी आई वॉन्ट यू। लैंजैन सेटिस्फाइड फील करता है। अब विंग के चेस्ट पे वो आ जाता है और विंग के निबल को वो अपने माउथ में लेके सब करने लगता है और दूसरे साइड की निपल को भी पिंच करने लगता है। ऐसे वो काफ़ी देर तक करता है। विंग कहता है हबी प्लीज़। लैंजैन कहता है बेबी आर यू दिस मच डेस्परेट फॉर मी। अब लैंजैन खुद के भी क्लोथ को रिमूव करता है और एक झटके में विंग के ट्राउज़र को भी निकाल देता है। विंग पूरी तरह से वेट था और अब वो पूरी तरह से नेकेड था। विंग खुद को देख के एम्बैरेस हो जाता है। अब लैंजैन धीरे धीरे विंग के अंदर एंटर करता है। उनकी नाइट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। विंग को पेन फील होता है क्योंकि काफ़ी दिन बाद वो इंटीमेट हो रहा था। विंग लैंजैन से बैक करते हुए कहता है हस्बैंड आई वांट टू टच यू प्लीज़ रिमूव माय हैंड्स। लैंजैन कहता है यू सेम वर्ड्स बेबी। विंग कहता है डैडी प्लीज़। अब लैंजैन विंग को अनटाई करता है। विंग अपने दोनों लेग्स को लैंजैन के वेस्ट के अराउंड रैप करता है। थोड़ी देर बाद विंग अपने वर्ड्स पे रिग्रेट करने लगता है क्योंकि लैंजैन अब उसको छोड़ नहीं रहा था। वो बहुत वाइल्ड हो चुका था। ऐसे ही वो लोग 6 राउंड लव मेकिंग करते हैं। आफ्टर दैट लैंजैन रुक जाता है और वो विंग से अलग हो जाता है। वो देखता है कि विंग सो चुका है। लैंजैन विंग के फॉरहेड पे किस करता है और टॉवल से विंग को क्लीन करता है और खुद टी शर्ट और ट्राउज़र पहनता है। विंग को ब्लैंकेट उठाने के बाद वो बालकनी में आ जाता है। वो रेलिंग के पास खड़ा होता है और फ्रेश एयर को फील करता है। फिर वो चार्ल्स को कॉल करता है। उधर से आवाज़ आती है यस सर। लैंजैन कहता है कि कल स्टूडियो जाना है, इन्फॉर्म देम। ओके सर, चार्ल्स कहता है। फिर लैंजैन कॉल को कट कर देता है और अंदर जाके विंग को होल्ड करके सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग थी। विंग अपनी आइज़ को ओपन करना स्टार्ट करता है और वो सबसे पहले अपने सामने लैंजैन को देखता है और हैप्पी हो जाता है क्योंकि लैंजैन आज ऑफिस नहीं गया था और अभी भी बेड पे सो रहा था। फिर विंग नाइट की बातें याद करने लगता है और शाय फील करता है। फिर वो रियलाइज़ करता है कि उसने कुछ पहना नहीं है। ओह शिट, अगर गगा ने मुझे ऐसे देख लिया तो वो फिर से वो नहीं, मुझे जल्दी से फ्रेश होने के लिए जाना होगा। वो धीरे धीरे लैंजैन से अलग होता है और अपने क्लोथ्स को फ्लोर से उठा के वॉशरूम में भाग जाता है। विंग के जाने के बाद लैंजैन आइज़ को ओपन करता है। ओह, तो माय बेबी इज केयर फ्रॉम मी। तभी लैंजैन का कॉल आता है। लैंजैन कॉल को पिक करता है। उधर से शिचन कहते हैं कि वांग जी तुम आज ऑफिस नहीं आ रहे हो, तुम्हारा आना ज़रूरी है, मीटिंग अटेंड करनी है तुम्हें। लैंजैन कहता है कि आफ्टरनून से मीटिंग अरेंज करिए, मैं आ जाऊंगा। शिचन कहते हैं कि ठीक है वांग जी। सो हे फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये पार्ट? होप कि अच्छा लगा होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि अब वो वीडियोस आएंगी, तो प्लीज़ stay with me. Thank you for watching this video. Bye bye, tata, and take care guys. Love you all.